अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने इस देश को लूटा है, उन वास्तविकताओं को छुपाने के लिए आज WHO के द्वारा दी गई गाइडलाइंसों का दुरुपयोग भारत सरकार कर रही है। कीमत आज गरीब चुका रहा है इस देश का, देश के उद्योगपति चुका रहे हैं, जो बेचारे आज हॉस्पिटलों में बेफालतू में आज अपने पैसे खर्च कर रहे हैं। गरीब पे पैसे नहीं है, इसलिए उसकी जान जा रही है। ये आज जो भी देश में हो रहा है, जिस तरीके से आज देखिए, आज हिंदू समाज के लोग आज अपने लोगों का अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं, अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे, लोग मर रहे हैं। कोविड-19 में जिस प्रकार से हमारे दुनिया में गाइडलाइंस जारी की हैं कि बॉडी नहीं दी जाएगी, उनके पीछे सरकार किस प्रकार से दुरुपयोग कर रही है गाइडलाइन का, बॉडी ना देने वाली गाइडलाइन का दुरुपयोग कर रही है कि हमारे देश में लोगों की किडनी निकाली जा रही है। मैं उस वास्तविकता पे बोलता हूं जो मैंने आंखों से देखा हो। आपके बिहार में कंकड़बाग में हॉस्पिटल है संजू जैन, पीके जैन का, इन्होंने किडनी मेरे सामने निकाली थी। 4 तारीख की बात है, नीतीश कुमार की सरकार बन चुकी थी। मैंने उस चीज़ को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किया। थानेदार ने 10 लाख रुपए लेकर मामला खत्म करा दिया। एविडेंस है, अखबार में भी निकला, बिहार में भी थानेदार ने 10 लाख रुपए लेकर करवाया है। जब चाहता मुझसे एविडेंस ले सरकार, मैं देता हूँ एविडेंस। संजू जैन, पीके जैन, नाम बता रहा हूँ। बिहार मेरा कोई खानदान थोड़ी है, मैं ना वहाँ रहने वाला ना जाने वाला, लेकिन इस घटना को मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। जिस पेशेंट की किडनी निकाली गई, उस पेशेंट से मिला हूँ मैं, हॉस्पिटल में जाके मिला हूं मैं। महामारी तो इतनी बढ़ गई है कि अब आज तक के एंकर रोहित सरदाना की मौतें भी हुई। रोहित सरदाना तो वो गद्दार था देश का। जितने बड़े गद्दार नाथूराम गोडसे नहीं है, जो पहले हिंदू आतंकवादी थे, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी। किसी के मरने के बाद आप इस तरह से कैसे? सच्चाई है, ये सच्चाई है, मरने से मतलब नहीं है। एक जब देश का कोई महापुरुष या अच्छा नागरिक अगर शहीद होता है तो उसके लिए लोग शोक मनाते हैं। जब एक गद्दार, जिसके कारण इस देश में आज ये माहौल पैदा हो गया कि शमशान घाट में लाशें नहीं जल पा रही हैं, उसका जिम्मेदार है रोहित सरदाना, अर्नब गोस्वामी, रूबका लियाकत, आपके अंजना ओम कश्यप, रजत शर्मा। ये वो गद्दार हैं जिनके मरने पर शोक मनाने वाला भी गद्दार कहलाएगा, गद्दार कहलाएगा। आज मैंने देखा है, जब लॉकडाउन लगा था तो जिन माताओं के बच्चे दूध नहीं पी पा रहे थे और भूख से तड़प के मर गए, दूध माँ इसलिए नहीं दे पा रही थी क्योंकि उसके पास खाने के लिए अनाज नहीं था। ये किसके कारण, किसका फेलियर था? ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी का फेलियर था, जिसको अंबानी और अडानी ने गोद ले लिया है। आप गोदी मीडिया को क्यों घेर रहे हैं? तो सर गोदी मीडिया वास्तविकता नहीं दिखा रही। आज नरेंद्र मोदी का और एक तड़ीपार का, जो देश का आज गृह मंत्री बना हुआ है, उसका प्रचार करती है गोदी मीडिया। आज किसानों को आतंकवादी कहती है गोदी मीडिया। सच बोलने वाले नौजवानों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहती है गोदी मीडिया। ऐसी गोदी मीडिया को तो इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। देशद्रोही हैं जिन्होंने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी को ना निभाकर इस देश का गद्दार होने का कार्य किया है। ये पूरा देश जानता है। आज हमारे बच्चों के अंदर जिस प्रकार की नफरत आज बढ़ गई है, आज देश का युवा आज जिस प्रकार से गुमराह है, उसका जिम्मेदार है ये गोदी मीडिया। रोहित सरदाना की मौत देश के लिए, तमाम उन क्रांतिकारियों के लिए एक मतलब क्या बताऊं, जश्न मनाने वाली सौगात है कि एक देश का गद्दार कम हुआ, जिनके कारण आज देश में ये माहौल खड़ा हुआ है। उनके मौत के ऊपर, उनके निधन पे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब लोग उनके ट्वीट करके दुख ये जिम्मेदार हैं। देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार है इस बात का कि उसने हमारे देश के चौथे स्तंभ को दे दिया, जो आज देश को इन परिस्थितियों में ले आया है। जो 5 नंबर पे अर्थव्यवस्था होती थी दुनिया की, वो आज 164वें नंबर पे पहुंच गई है इन गद्दारों के कारण। इन गद्दारों के कारण कौन है जिम्मेदार? जो आज देश में आज नौजवान बेरोजगार है। कौन है जिम्मेदार? जो देश का प्रधानमंत्री केवल झूठ बोलता है, केवल झूठ बोलता है, केवल झूठ बोलता है। ऐसा झूठा प्रधानमंत्री जिसने देश को इन परिस्थितियों में ला दिया, किसके कारण? इस गोदी मीडिया के कारण। वो तो प्रधानमंत्री देश को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की तैयारी। जुमले वास्ता झूठा था, कहाँ बन रही है? 164 नंबर पर पहुंच गए, कहाँ बनोगे? 5 ट्रिलियन भीख मांग रहा है प्रधानमंत्री। इतने कर्जे में ये देश है, जितनी देश की GDP है उससे ज्यादा कर्जा ले चुका है तुम्हारा मोदी। ये 18 घंटे काम करता है। आज हमारे देश में गरीबों के की किस प्रकार से आज ये नरसंहार हो रहा है। जलियांवाला बाग कांड जैसे हालात हैं देश के। कौन है जिम्मेदार? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, आपके देश का गृह मंत्री अमित शाह तड़ीपार, ये है जिम्मेदार। आज आपके और हमारे हालातों के, इस देश के हालात के, हमारी जमीनों का सौदा कर दिया। उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने वाला बिल बनाकर किसानों की नेम प्लेट लगा के देश के किसान को धोखा देता है। वो है तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। गृह मंत्री अमित शाह जी अभी चुनाव रैली में दिख रहे थे, लेकिन महामारी में कुछ नहीं बोल रहे हैं। कैसे देखते हैं उनको? ये वो इनके चरित्र देखो। चुनाव की रैली में चुनाव जीतने के लिए, देश को लूटने के लिए किस प्रकार से रैलियां करते हैं। जब इस देश के गरीब भूखे आनंद विहार के बस अड्डे पर भूख से चिलमिला रहे थे, तो कौन सा देश का प्रधानमंत्री हमारे उन गरीबों से मिलने गया? कौन सा भारतीय जनता पार्टी का नेता मिलने गया? तब गया देश का गृह मंत्री इन गरीबों से मिलने।
जैसे रैली में जाता है लोगों के बीच में, ऐसे आया इन गरीबों के बीच में। जब चुनाव आता है तो देश का पीएम गरीबों के पैर धोकर तुम्हें बेवकूफ बनाता है। और ये रोहित सरदाना जैसे देश के गद्दार गरीबों को छलते हैं। नरेंद्र मोदी के पैर धोने वाली स्क्रिप्ट बार बार चला के गरीबों को किस प्रकार से धोखा दिया, जिसकी कीमत आज गरीब चुका रहा है कि उसका बच्चा भूख से मर रहा है या उसका बच्चा महामारी से मर रहा है। इन गरीबों ने जिस प्रकार से बेवकूफ बनने का काम किया, आज उसकी कीमत चुका रहे हैं वो देश के सभी लोग, जिन लोगों ने इन झूठों की बातों पर विश्वास किया, इन मक्कारों की बातों पर विश्वास किया। कहते हैं हिंदुत्व खतरे में है। वाह, हिंदुत्व खतरे में? कहां से खतरे में? आज देश खतरे में है, आज हमारी जान खतरे में है, आपकी जान खतरे में है, आपका भविष्य खतरे में है, हिंदुस्तान की आज़ादी खतरे में है। हिंदुत्व खतरे में नहीं है, हिंदुत्व खतरे में नहीं है। आज मोदी की कुर्सी खतरे में है। आज मोदी का चरित्र पूरा देश जान चुका है। आज मोदी तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, अहंकार में पागल हो चुका है। आगे आने वाले दिनों में इसकी वास्तविकता पूर्ण रूप से देश के सामने आ जाएगी कि ना ये राष्ट्रवादी है, ना ये इस भारत के नागरिकों का हित चाहता है। ये केवल लुटेरा है, ये केवल गद्दार है और धोखेबाज है। आगे आने वाले दिनों में पूरे देश को ये पता पड़ जाएगा प्रमाण के साथ। उत्तर प्रदेश से जिस तरह से खबरें आ रही है, जिसको देखकर बड़ा दर्द होता है, लेकिन वहाँ के जो सीएम है वो बोलते हैं यहाँ तो बेड की कमी नहीं है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना हॉस्पिटल की कमी, यहाँ पर सब कुछ सही है। कैसे देखते हैं उनको? अब इसका चरित्र देखो। जब सीएम बना था तो 300 बच्चे खा गया था अपने गोरखपुर में ही, जहाँ का ये बहुत बड़ा वो बनता है शहंशाह, जहाँ से आज तक सांसद बनता चला आया। उस गोरखपुर में 300 बच्चे जब एक्सपायर हो गए और इसका सच जब डॉक्टर कपिल ने निकाल के ला दिया तो उन पर यूएपीए लगा के जेल में बंद कर दिया। भगवा पहने हुए इन देश के गद्दार और गुंडों को पहचानो, ये हिंदू नहीं है, ये लुटेरे हैं, लुटेरे, ये गुंडे हैं, गुंडे। आज आपने इन्हें नेता बना दिया, आज आपने इन गुंडों के हाथ में देश दे दिया। कीमत आप चुका रहे हैं, कीमत पूरा भारत चुका रहा है, मेरे देश का प्रशासन चुका रहा है, कीमत न्यायपालिका चुका रही है। आज हर व्यक्ति का शोषण कर रहे हैं ये दोनों अंबानी और अडानी और इनके साथ इनके चेले। आपके देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री जिनको गोद ले रखा है अंबानी और अडानी ने, ये हमारे पीएम नहीं है, ये हमारे देश के गृह मंत्री नहीं है, ये अंबानी और अडानी के गोद लिए हुए छोरे हैं जो आज देश लूट रहे हैं, जो देश लूट रहे हैं। कभी दाढ़ी बढ़ाता है, कभी गंगा का पुत्र बन जाता है। यही रोहित सरदाना है ना, पाले घर में जब 2 संत शहीद होते हैं तो उनके ऊपर देश में गृह युद्ध करवाने की बात करता है, और जब बनारस में एक संत गंगा सफाई के लिए 40 दिन भूखा रहता है और अपने प्राण त्याग देता है तो उस संत की 1 मिनट की रिपोर्ट चलाने का वक्त नहीं था इन गद्दारों के पास, जो आज देश के चौथे स्तंभ बने बैठे, देश के जिन्होंने देश इन परिस्थितियों में ला दिया। कब जागेगा देश का नौजवान? कब जागेगा देश का जिम्मेदार आदमी? ये आज़ादी हमें बलिदानों से मिली थी, हमारे और आपके परिवार के लोगों ने बलिदान दिया था। सत्ता में बैठे किसी भी व्यक्ति का कोई योगदान नहीं है इस देश की आज़ादी में। ये बात चिंतन करनी पड़ेगी। देश से बढ़कर कुछ नहीं है, हमारा देश और हमारी आज़ादी बरकरार रहेगी तभी हमारे भविष्य हैं। और आज हमारे ऊपर हमला किया जा रहा है, देश के नौजवान को ये समझना पड़ेगा और एकजुटता के साथ किसान आंदोलन में खड़े होकर इस सरकार के हमें हर हालत में नरेंद्र मोदी का और आपके देश के गृह मंत्री का इस्तीफा चाहिए, चाहिए, चाहिए।